नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का निमी असाइनमेंट सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक सेकेंड ईयर में फोर्थ और 3 सेमेस्टर आते हैं, जिसमें 3 सेमेस्टर का पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक टोटल 165 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किए हुए हैं 12 पार्टों में। ये आज हमारा 13वां पार्ट होगा और इसमें हम 166 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में है और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है। उनके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% इस असाइनमेंट से क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 165 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है। आउटपुट वोल्टेज जो है रेटेड वोल्टेज से अधिक हो जा रहा है तो ये कौन सा फॉल्ट है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य से अधिक फीडबैक इसको मिल रहा है, तो ये जो होता है फीडबैक एरर होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है बैटरी को शॉर्ट सर्किट, तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर उसको फीडबैक दिया जा रहा है तो रेटेड से अधिक आउटपुट हमको मिल रहा है, तो अर्थात इसका कारण जो है फीडबैक सर्किट में फॉल्ट है, अर्थात डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 167 नंबर। इसमें कह रहा है कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या होता है। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई विथ फुल लोड पे है, तो उसमें ट्रिप होने का जो कारण होता है वह ऑप्शन जो ए दिया हुआ है मुख्य आपूर्ति विफलता, मतलब मेन सप्लाई डिस्कनेक्ट हो रही है, नहीं। बी जो है गलत ओवरलोड सेटिंग, अर्थात हमने ओवरलोडिंग सेटिंग जो किया है उसमें हमने गलती कर दिया है, तो ये ट्रिप का एक कारण हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है गलत ओवरलोड सेटिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। इसमें कह रहा है कि बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सी ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम लोगों के इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बिजली के प्रोडक्शन में किस तरीके से होता है, तो कोयले वाला ईंधन ज़्यादा यूज किया जाता है। अर्थात हमारे यहाँ बिजली का प्रोडक्शन जो होता है वो कोयले वाले प्लांट से होता है, अर्थात स्टीम थर्मल पावर प्लांट से होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कोयला, यानी इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग इंडिया में किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर। इसमें कह रहा है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा होता है। एक पारंपरिक होता है जिसको इंग्लिश में हम कन्वेंशनल कहते हैं, और एक गैर परंपरागत होता है जिसको हम नॉन कन्वेंशनल कहते हैं। गैर परंपरागत जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में जो भविष्य में समाप्त होने वाला नहीं है, जैसा सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा,
इस टाइप की। और परंपरागत में जो होते हैं जिसके ईंधन भविष्य में समाप्त होते हैं, जैसे डीजल प्लांट, स्टीम पावर प्लांट जिसका भविष्य में हो सकता है कोयला समाप्त हो जाए, हाइड्रो पावर प्लांट, इस टाइप के जो भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो होते हैं ये परंपरागत में आते हैं। गैर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा, विंड पावर, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ये आ जाएंगे। यहाँ जो पूछा है कि परंपरागत है उत्पादन कौन सा होता है, तो परंपरागत जो होता है ये पवन ऊर्जा, ये गैर परंपरागत में आएगा तो नहीं होगा। ज्वारीय शक्ति ऊर्जा ये भी गैर में आएगा तो ये भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत में आता है तो ये भी नहीं होगा। ऊष्मीय शक्ति उत्पादन अर्थात थर्मल पावर जनरेशन, ये जो होता है परंपरागत होता है। इसका ईंधन जो है कोयला है, भविष्य में समाप्त होने वाला है, तो ये परंपरागत में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर। इसमें कह रहा है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो होता है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, और सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन या जर्मेनियम लेते हैं। तो इन दोनों में बेस्ट जो होता है वो सिलिकॉन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर। इसमें कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम क्या है। परमाणु अर्थात न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो मटेरियल मतलब जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो यूरेनियम होता है या थोरियम होता है। प्लूटोनियम भी प्रयोग किए जाते हैं, तो यूरेनियम थोरियम ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, तो वही ईंधन पूछ रहा है कि कौन सा ईंधन न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन ऑप्शन ए दिया है, तो सिलिकॉन तो है सेमीकंडक्टर, ये सोलर प्लांट में प्रयोग किए जाते हैं, ये नहीं होगा। बी जो है थोरियम, यानी ऑप्शन जो होगा बी जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो थोरियम दिया हुआ है। यूरेनियम भी होता है तो यूरेनियम ऑप्शन में है नहीं, थोरियम है, इसलिए ऑप्शन बी को ले लेंगे थोरियम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 172 नंबर। 172 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। फोटोवोल्टाइक यानी सौर सेल बनाने के लिए इसमें किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन, और इस जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम सिलिकॉन को प्रीफर करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिलिकॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 173 नंबर। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। वही क्वेश्चन पुनः, एक होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में आ जाएगा विंड पावर, सौर पावर, इस टाइप के जो हैं जिसके ईंधन भविष्य में समाप्त होने वाले नहीं हैं वो आएंगे। और परंपरागत में वे आते हैं जिनके ईंधन भविष्य में समाप्त होने वाले हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये जो होते हैं वो परंपरागत में आते हैं। गैर में जो होगा सौर ऊर्जा हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, ये जो होते हैं गैर में आते हैं। ऑप्शन जो ए दिया है हवा, विंड पावर, ये गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाटर जो है, स्टीम जो है, डीजल जो है, ये तीनों जो हैं वो परंपरागत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा होता है। विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो होता है सूर्य होता है,
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। इसमें कह रहा है 175 में कि ये जो डायग्राम दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक को एक्स के रूप में दिखाए गए घटक का नाम क्या है। तो ये आपका बांध हो जाएगा और इसमें रिजर्वायर जिसमें हम पानी को स्टोर किए हैं, और ये जो होता है सर्ज टैंक होता है, और ये पेन स्टोक के माध्यम से टरबाइन पे जा रहा है। तो ये जो है ये सर्ज टैंक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सर्ज टैंक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर, 176 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है। गैर परंपरागत वही एनर्जी के स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गैर परंपरागत, एक होता है परंपरागत। गैर का परंपरागत का मतलब हुआ वह सोर्स जिसमें भविष्य में ईंधन समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर पावर प्लांट, इस टाइप के। और परंपरागत में जो होते हैं थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये परंपरागत में आता है। यहाँ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा है, तो इसमें जो होगा जिसका समाप्त नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन जो ए है लिग्नाइट है। लिग्नाइट कोयले का प्रकार जो होता है 4 प्रकार का होता है, एक पीट होता है, लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट का दूसरा नाम भूरा कोयला भी इसे कहते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट जो हाई क्वालिटी का कोयला होता है, एक होता है बिटुमिनस। तो इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा पूछा है तो लिग्नाइट ये कोयले का ही रूप है, ये भी समाप्त होने वाला है, ये नहीं होगा। बी जो है सूर्य की किरण, यानी ये जो होगा गैर परंपरागत एनर्जी स्रोत के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। गैर परंपरागत जो भविष्य में ईंधन समाप्त होने वाला नहीं है, तो इस टाइप में हम तो बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो इसकी इफ़िशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो कम होती है। और इस प्रकार के प्लांटों में जो टरबाइन घुमाई जाती है वो मुकाबले परंपरागत से लो स्पीड पर घूमती है। अर्थात गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का नुकसान है कि इसकी जो इफ़िशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो कम होती है मुकाबले परंपरागत के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल की शुद्ध संयंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसमें मैक्सिमम शुद्ध संयंत्रों की आवश्यकता होती है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, परमाणु शक्ति उत्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर, इसमें कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। विंड पावर जनरेशन के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है बिजली का, तो इसमें जो डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है जो हवा की गति को महसूस करती है, तो वो टरबाइन कंट्रोलर होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उत्तेजक एक्साइटर यूनिट, एक्साइटर यूनिट नहीं होता है। बी जो है टरबाइन कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टरबाइन कंट्रोलर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा में गति को सेंस करता है टरबाइन कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, 180 नंबर, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है।
हाई हेड होता है, एक लो हेड होता है, एक मीडियम हेड होता है। हाई हेड में हम पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग करते हैं और लो हेड में हम केप्लान टरबाइन का उपयोग करते हैं और मीडियम में फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ हाई हेड है तो यहाँ होना जो चाहिए वो पेल्टन व्हील टरबाइन होनी चाहिए, लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन ऑप्शन में दिया नहीं कहीं। केप्लान दिया है तो ये लो हेड में यूज होता है। इम्पल्स टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन मीडियम में होती है और रिएक्शन टरबाइन भी रिपल्सन में ही होती है। चूँकि यहाँ पेल्टन दिया नहीं और हाई हेड का ही पूछा है, इसीलिए हम यहाँ इम्पल्स टरबाइन को प्रीफर करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 180 तक ही क्वेश्चनों को रखते हैं। जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो 181 नंबर से उस क्वेश्चनों को देखेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।